ये मेरी जिंदगी नरक बना दी। कोई ठोका मिला होता तो मैं कितनी खुश रहती। जैसे हम नहीं मिलते तो नहीं कोई धनपति कुबेर मिलता। लेकिन बोलती है साहब एक दिन मैंने यही लगता। आज का ब्लॉग धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ड्राइविंग विद रेखा में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग पूरा देखिए, बने रहे ब्लॉग में, आपका स्वागत है। और आपके स्वागत के लिए अनुरोध श्री दया किशन जी डाटा, दया किशन डाटा जी से अनुरोध यशपाल जी का सम्मान करें। हम आपको यशपाल जी का परिचय दे दें। हरियाणा के हिसार से यशपाल शर्मा भारतीय हिंदी फिल्मों के अभिनेता है। साधारण से परिवार में जन्म लेकर हिंदी फिल्मों में आपने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। यशपाल जी से अनुरोध और दया किशन जी से अनुरोध इनका सम्मान शॉल उड़ाकर और पुष्पहार पहनाकर करवाएं। 1994 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD मंडी हाउस नई दिल्ली से स्नातक। फिल्मों में अपनी कला दिखाने का पहला मौका आपको गोविंद मेहरानी की फिल्म 1084 की मां से 1998 में मिला और उसके बाद शूल, अर्जुन पंडित, लगान, गंगाजल और 56 जैसी फिल्मों में आपने काम किया। कई लोकप्रिय चैनल्स के धारावाहिकों में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2011 में सब टीवी के धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आप खूब नजर आए। आपको हरियाणवी फिल्म पगड़ी द ऑनर के लिए 62वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी प्रकाशित हुई टाइम्स मैगजीन ने द दैन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लॉयड जॉर्ज के खिलाफ एक खबर प्रकाशित की। लॉयड जॉर्ज ने पार्लियामेंट में उसका खंडन किया और कहा कि ये जो टाइम्स ने छापा है ये गलत छापा है। अब मैं आपका स्नेह और तालियां मांगता हूं। शब्द की महत्ता देखिए, एक पत्र की महत्ता, कलम की महत्ता, कलम की ताकत। लॉयड जॉर्ज बोले फिर भी चूंकि ये टाइम्स ने छापा है इसलिए मैं इसके प्रति खेद प्रकट करता हूं। ये शब्द ब्रह्म की महत्ता है, ये अक्षर ब्रह्म की महत्ता। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्याय मुच्यते। न्याय शास्त्र कहता है शब्द गुणगम आकाशम। शब्द की महत्ता है। यदि हम अनर्गल बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं तो स्वयं भगवान इन शब्दों के माध्यम से हमें दंडित करते हैं, ऐसा न्याय शास्त्र कहता है। आइए मैं ये कवि सम्मेलन मैं प्रारंभ करता हूं। परिचय आपका करा दिया गया है और मैं सीधे सरस्वती वंदना के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। परिचय तो हो चुका है, समय भी बहुत हो चुका है। हाँ, और परिचय लायक हैं 2-3 लोग तो हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरा एक क्रम बनता है। जरा ये जो आप देख रहे हैं, मैं इसे हास्य का चिर राग कहता हूं। हास्य का चिर राग है। ये पहला कवि है हिंदुस्तानी काव्य मंच का जिसने हास्य को, कविता को स्किल के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, एक मैनेजमेंट के साथ प्रस्तुत किया। मेरा बहुत लाडला अनुज है, जरा जोरदार तालियां। हमारे पास ऐसे बैठी है जैसे स्विट्जरलैंड के पास सोमालिया हो। मनीषा हमारी छोटी बहन। मनीषा मित्रों, गीत आत्मा की तीव्रतम अभिव्यक्ति का नाम है। गीत की हंसी ताकत सवाई है, बहनों के लिए समर्पित करता हूं। बहन की हंसी मजबूत कलाई है। बहन की हंसी मजबूत कलाई है। पिता की हंसी, बहुत से पिता यहां उपस्थित, पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। और एक श्रोता का यहां से लेकर वहां तक आशीर्वाद चाहूंगा अगली पंक्ति पर। पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है और मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। आगे पंक्तियां सुने, बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है।
आप कितने भी थके मांदे अपने घर जाएं और आपके बच्चे मुस्कुराते हुए आपके सामने आ जाएं, तो बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। और बेटियों के सम्मान में मैं इससे बड़ी बात इतिहास से कर नहीं कर सकता। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है और बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। बाप की असली दवाई है। और आगे की पंक्तियों पर आप लोग मस्त हो जाना। प्रेमिका की हंसी, प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है। और सुरेंद्र जी कहते हैं लुगाई की हंसी जेब की सफाई है। बड़ा जोरदार तालियों के साथ में सम्मेलन का आगाज शराब जेब जोरदार तालियां। भाई साहब, इसमें पूरी जिंदगी का दर्शन है। 15 से 20 साल की उम्र नैनों में सपना, 20 से 25 साल की उम्र सपने में सजना, 25 से 30 साल की उम्र सजना पे दिल आ गया, 30 से 35 साल की उम्र क्यों सजना पे दिल आ गया, और इसके बाद जिंदगी भर की ताथैया ताथैया। और मैं वो ताथैया कर रहा हूं। संजय भैया ने काफी कष्टों का जिक्र किया है। पत्रकारिता ने कविता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। एक महत्वपूर्ण वाक्य बोलना चाहता हूं। सामने संतगण विद्यमान है, धर्मदंड खड़ा हुआ है, तमाम प्रशासन सामने बैठा है, पत्रकारिता उपलब्ध है, कविता उपलब्ध है। एक वाक्य बोलना चाहता हूं युग के इस कार्यक्रम में कि कविता और पत्रकारिता में एक संबंध बनता है। पत्रकारिता जिन घटनाओं की देह लिखती है, कविता उन्हीं घटनाओं की आत्मा लिखती है। हम आत्मा और देह का संगम करने के मुकाम पर खड़े हैं। और मैं इतनी अच्छी बातें इसलिए कर लेता हूं क्योंकि 6 महीने पहले मेरी हो गई। 6 महीने में उसने मुझे बता रहे थे, संजय भैया बता रहे थे कि सोमालिया के बराबर में स्विट्जरलैंड बैठा। मैं आपको सूचित कर दूं, वो मेरा पर्सनल स्विट्जरलैंड है। उसके हिस्से में जो सोमालिया लिखा है वो उसका अपना भाग्य है, इसलिए अन्यत्र ना जाए। हाँ, पहले मैं भी लंदन जैसा लगता था। सोमालिया करने में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो इसी स्विट्जरलैंड का। जिन लोगों ने ताली बजाई है वो भी सोमालिया होने की प्रक्रिया नहीं है। मेरी तो 6 महीने पहले हुई है। 6 महीने में उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया जो ऋषियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या से प्राप्त हुआ। मेरी नई शादी हुई, मैंने सुरेंद्र शर्मा जी को फोन किया। सुरेंद्र जी सीनियर पति हैं, ये पतियों की दुनिया के अध्यक्ष हैं। मैंने इन्हें फोन करके पूछा, मैंने कहा दादा मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी लुगाई का जन्मदिन कभी ना भूलूं, और शुरू करना अब इस कवि सम्मेलन को। मैंने कहा दादा मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी लुगाई का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार भूल जा। मैं समझ गया आगे शिक्षक जीवन कैसे है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, दुनिया में कोई माइका लाल उनके जवाब नहीं दे सकता। अभी पिछले दिनों मेरा जन्मदिन आया तो मुझसे पूछने लगी, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? वक्त तो मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर। कभी ये बड़े बड़े लोग घर आ जाए, इनकी इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा जी, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। काम तो गिफ्ट से ही चल रहा है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, कितने ही बड़े आदमी हो जाओ, कितने ही बड़े, अब भुवन जी हैं सामने बैठे आदरणीय, कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाओ, कुछ भी कर लो, एक ताने से मुक्ति नहीं पा सकते। दिन में 20 बार सुनना पड़ेगा, तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। केवल वो लोग हंसे हैं जिनकी बनी है। तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। कोई ठोंका मिला होता तो मैं कितनी खुश रहती, जैसे हम नहीं मिलते तो नहीं कोई धनपति कुबेर मिलता। लेकिन बोलती है साहब, एक दिन मैंने यही लपका, मैंने कहा देखो प्राणी यदि प्रसन्न रहना चाहे तो प्रसन्नता उसके भीतर होगी, बाहर की परिस्थितियां उसके सुख और दुख के लिए उत्तरदायी नहीं होती। वो बोली कैसे? अब मैं सिद्ध करता हूं, और सही सिद्ध करूं तो तमाम वर्ग भेद छोड़कर सत्य के समर्थन में अपने हाथ खोलना। मैंने कहा इन महिलाओं को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाई जी ब्रह्मा जी ने, वहां इनकी कोई सहेली मिल जाए।
पहला संवाद क्या होगा? अप्सरा को देखा, देखियो ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कैसे कैसे कपड़े बेगम साहब, हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए, एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखी? यमराज की बेटी में सुख ढूंढ लेते, कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है? ये सिर्फ महिलाओं के नखरे हैं। एक लाल रंग के भी 300 नाम बता देंगी, ये वाला रेड, वो वाला रेड, ऐसा वाला रेड, वैसा वाला रेड। हम सीधे साधे पुरुष कंडीशनर से सिर धो जाते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं बिना झाग वाला शैम्पू घर में कौन लेकर। महाराज जी, हमारे संकटों का कोई अंत नहीं। अच्छा, आप चाहकर भी इन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप सबके मन में इच्छा होती होगी भाई पत्नी हमेशा नाराज रहती है, कभी इसे खुश कर दे। इस बार मैंने सोची करवा चौथ के दिन कि अब की बार मैं इसे खुश कर दूं। सुबह सुबह उठा 4 बजे, जब देवी जी सोई हुई थी, उठकर गया, फ्रिज में से दूध का भिगोना निकाला, उसे गर्म कर दिया, उबाल के रख दिया। मैंने कहा जाएगी रसोई में, खुश हो जाएगी कि मेरे काम में हाथ बटाया। और फिर आके लेट गया। सो नींद किसे आनी थी, मेरी तो तारीफ होनी थी। लेटा था। 6 बजे देवी उठी, रसोई में गई, मुझे लगा अभी फूल बरसने वाले हैं। रसोई में से आवाज आई है, इडली का घोल किसने उबाल दिया? हुआ चांद के बाद घर पहुंचा। तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक वाक्य आप सबने सुना, ये वीरांगनाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, लेकिन जब कोई संकट आता है तब ये वीरांगनाएं कंधे लेकर आगे नहीं आती। तब ये एक वाक्य पति के कान में बोलती है, तुम्हारे होते हुए मैं आगे जाऊंगी। तब हम जाते हैं। 25 दिसंबर की रात से भयंकर सर्दी दिल्ली की, चिल्ला पड़ रहा था। रात को 2:30 बजे हंगामा मचा, कॉलोनी में शोर शराबा हुआ। ऐसे में वीरांगना आगे नहीं गई, मुझे जगाया गया। मैं शॉल वॉल लपेट के नीचे गया, लड़के लाठियां लेकर घूम रहे। मैंने एक से पूछा, कैसा हंगामा कर रखा है? बोले कुछ नहीं जैन साहब, किसी ने पानी की टंकी में जहर मिला दिया है, हम टंकी साफ करवा रहे हैं, आप पानी मत पीना। मैं वापस आया, सोने लगा। उसने मुझसे पूछा कैसा शोर था? मैंने कहा कुछ नहीं, आवारा लड़के थे, बिना बात हंगामा कर रहे थे, तू पानी पी के सो जा। मेरे तो अहिंसक आदमी ना, अहिंसक तरीके से प्रयास है। एक और घटना बता देता हूँ, फिर एक कविता सुनाऊंगा आपको। लोग कहते हैं पतियों के साथ ऐसा होता है, हम फालतू की बातें बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। अभी डोकलाम ने चीन में कुछ ऐसी हरकतें की जहां पर देश में युद्ध का माहौल बन गया। जब देश में युद्ध का माहौल बनता है तो कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाते हैं। सब अधिकारी लोग बैठे, इन्हें पता है। विशेष सुरक्षा क्षेत्र होते हैं जहाँ देश का गोला असला बारूद रखा जाता है, महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते हैं, वहां सबकी एंट्री बैन होती है। ऐसे एक विशेष सुरक्षा क्षेत्र में एक अनजान हवाई जहाज लैंड कर गया। जैसे ही वो लैंड हुआ तो उस चारों से आर्मी ने घेर लिया। बोले भाई तू यहाँ कैसे आया? बोला जी मेरा फ्यूल खत्म हो गया था, मेरा ईंधन खत्म हो गया था, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ लैंड किया। सेना ने सारी रात उसे अपने पास रखा, उसकी पड़ताल की, कहीं दुश्मन का जासूस ना हो, कहीं कोई घुसपैठिया ना हो, कहीं कोई आतंकवादी ना हो। जब रात भर में संतुष्ट हो गए तो उसे हिदायत देकर छोड़ा कि आज तो तू यहाँ आ गया, आज के बाद अगर गलती से भी तूने यहाँ लैंडिंग की तो जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। हमारे कुछ अतिथि आए हैं,